अमेरिका और इसराइल के ईरान के ऊपर हमलों ने आज एक नई शक्ल इख्तियार कर ली है। पहले दिन जिस दिन अटैक हुआ उसी दिन से तेल की कीमतों में अचानक आग लगी, क्योंकि जैसे ही उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करने का ऐलान किया तो एक बात वाज़ेह हो गई थी कि यहाँ से दुनिया का 20% तेल यहाँ से गुजरता है। 100 के करीब वहाँ से शिप्स रोज़ाना गुजरते हैं। तो 1 मार्च से लेकर आज की तारीख तक टोटल 89 शिप्स वहाँ से गुजरे हैं, और उसमें से भी 75% हिस्सा उन ईरानी ऑयल टैंकर्स का है जो आबनाए हुर्मुज़ को इस्तेमाल करते हुए, वो तेल ज़्यादातर चीन जाता है तो उसको इस्तेमाल करते हुए गुजरे। बाकी दुनिया के 14-15 टैंकर टोटल गुजरे। तो ये सूरत हाल है। लेकिन आज उसकी नई डायमेंशन ये है कि इसराइल और अमेरिका ने जॉइंट अटैक किया है उनकी ईरान की सबसे बड़ी जो गैस फील्ड है। पहले नंबर पर इराक की बंद हुई थी, जिससे यूरोप में फौरी तौर पर क्राइसिस आया था। आज ईरान की गैस फील्ड के ऊपर हमला हुआ है। अब ऑयल के जो उनके प्रोडक्शन के जितने सेटअप्स हैं उसको भी वो हिट करने का ऐलान कर चुके हैं। ईरान की जानिब से जवाबी तौर पर उनके रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की तरफ से कहा गया है कि हम सऊदी अरेबिया, यूएई और कतर में जहाँ जहाँ इनके पेट्रोकेमिकल फैसिलिटीज़ हैं उनको अब हिट करेंगे। तो ये वो डायमेंशन है जिसको सारी दुनिया दुआ मांगती होगी कि इसके अंदर ऐड ना हो, क्योंकि पूरी दुनिया की इकॉनमी एनर्जी कॉस्ट की वजह से बैठ जाएगी। ना सिर्फ इसकी कॉस्ट पाकिस्तान भुगत रहा है, 55 रुपये हमने बढ़ाए हैं, लेकिन यूरोप और अमेरिका खुद इससे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ में मुब्तला होंगे। आने वाले दिनों में जो कीमतें जिस रफ्तार से ऊपर चढ़ रही हैं वो पाकिस्तान के लिए क्या खबर लाएंगी और बाकी दुनिया का क्या बनेगा, उसको आज के प्रोग्राम में हम फोकस करेंगे। ऑयल की जो प्राइसेस है इस वक्त इंटरनेशनल ट्रेंड क्या चल रहा है? हम तो जहाँ से ख़रीदते हैं यूएई से और सऊदी अरब से ख़रीदते हैं, तो वहाँ अभी क्या मिल रहा है रेट हमें? मलिक साहब, मैं इस पे आने से पहले चंद गुजारिशात करूँगा। एक तो ये है कि जी ये गैर मामूली हालात है, मेरे ख्याल से इसके ऊपर तो किसी को शक नहीं होना चाहिए, और ये कोई हुकूमत का किया धरा नहीं है। ये एक आपके ख़ित्ते के अंदर एक सूरत हाल ईरान के अंदर डेवलप हुई और उसने अब इस पूरे ख़ित्ते को अपनी लपेट में ले लिया है। और जो सबसे बड़ा चैलेंज ना किसी भी पॉलिसी मेकर के लिए अब सामने है वो ये है कि इसकी कोई इख्तिताम की डेट आपके सामने नहीं है। तो आपको एक टेस्ट मैच के लिए अपने आप को तैयार करना है, और हम इसी सूरत हाल में इस निज़ाम को लेके चल रहे हैं। और अभी पहली तारीख से लेके आज 17-18 की तारीख तक जो आपने देखा है कि दिन के अंदर $20 की वॉलेटिलिटी आ रही है। तो अगर आपने जो अवेलेबिलिटी है उसको इंश्योर करना है तो आपको उसके लिए बहुत से ऐसे इक़दामात लेने पड़ेंगे जो शायद फौरी तौर पे लोगों को ना पसंद हो, ना मगर वो नागुज़ीर है पाकिस्तान के मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के अंदर और पाकिस्तान की जो माशी हकीकतें हैं उनको देखते हुए। क्योंकि आपका एक IMF के साथ भी एक कमिटमेंट है और आपका एक एक्सटर्नल अकाउंट की जो सूरत हाल है उसके अंदर ये पार्टनरशिप को सस्टेन करना इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट। क्योंकि आपने उसके नताइज भी देखे हैं कि जब आपके पास सालाना 20-25 बिलियन डॉलर की आपकी रीफाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट हो और आपके पास ये IMF का क्लीन बिल ऑफ हेल्थ ना हो, तो उसके बाद आप किस तरह से स्ट्रगल करते हैं डॉलर को रिटेन इस इन्वायरमेंट में वैसे भी आप IMF से बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि इंटरनेशनल इन्वायरमेंट बहुत वोलेटिलिटी का शिकार है। देखें बिल्कुल, क्योंकि अब आपकी यील्ड्स बढ़ रही हैं, कैपिटल जो है वो स्केर्स होता जा रहा है। इसके अलावा आपकी एक रीफाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा है। देखें, आपने 12-13 अरब डॉलर तो सालाना दोस्तों से रीफाइनेंस कराने होते हैं, उसके बाद आपने कमर्शियल लोन्स को एक्सटेंड आपने नए लेना होता है। तो आपकी जो रीफाइनेंसिंग रिस्क है उसको देखते हुए आप IMF फ्रेमवर्क को किसी तरह भी जेपरडाइज नहीं कर सकते थे। तो अब जब ये सूरत हाल डेवलप हुई और जब $20 की आपने वॉलेटिलिटी देखें, हुकूमत ने क्या किया? हुकूमत ने वो काम नहीं किया जो 2022 के अंदर शायद पाकिस्तान में किसी और हुकूमत ने किया था कि बग़ैर इंतज़ाम किए आप ऑयल प्राइस इंक्रीज को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करें और उसके अंदर आप नेगेटिव क्या कहते हैं जी, ऐसी कीमत के ऊपर तेल बेचना शुरू कर दें जो शायद सऊदी अरेबिया भी ना बेचता हो। तो हुकूमत ने क्या किया कि उस सप्लाई चेन को इंटैक्ट रखने के लिए जो कॉस्ट इंक्रीज आ रही थी वो मार्केट को सिग्नल किया कि आप अगर महंगा तेल पीछे से खरीदेंगे तो हुकूमत विल मेक श्योर कि आपको किसी ना किसी तरह वो पैसा रिकवर हो जाए। अब पहली दफ़ा जो आपकी हफ्ते की इंक्रीज आई 55 रुपए के करीब इंक्रीज हुई, आपने प्राइस में ट्रांसमिट कर दी। उसके बाद अगले हफ्ते सिमिलर इंक्रीज मलिक साहब दोबारा आ रही थी। हुकूमत ने क्या किया और लोगों का जब ये जायज़ उसके ऊपर आई कि फीडबैक या पुशबैक आया कि जी क्या सारा बोझ इस जंग का
अवाम ने उठाना है कि हुकूमत ने भी इसके अंदर कोई अपना हिस्सा डालना है। तो शहबाज शरीफ साहब ने वो जो अग्रेसिव एक ऑस्टेरिटी का और एक कंजर्वेशन का एक अपना पैकेज लॉन्च किया, जिसके अंदर तनख्वाहों से लेके फ्यूल अलाउंसेस से काट के सूबाई हुकूमतों को ऑन बोर्ड करके मैं और वजीर ख़जाना एक एक वजीर आला को जाके उनके कैपिटल में मिले, उनको ऑन बोर्ड किया कि कंजर्वेशन देखें इस्लामाबाद में तो करने का कोई मकसद नहीं है ना जी, पूरे पाकिस्तान में करना है तो आपको सूबों को भी ऑन बोर्ड करना है। उनको उनकी ओनरशिप ली, उसके बाद ऑस्टेरिटी प्लान अनाउंस किया, उसकी डिडक्शंस करके एक स्पेशल फंड में रखा और उसके जरिए जो अगले हफ्ते की प्राइस इंक्रीज आ रही थी आपने उनको इंसुलेट किया और ये उम्मीद की कि शायद मार्केट स्टेबलाइज नहीं हो रही। अभी मार्केट प्राइस है क्या? अभी अगर आज से पूछो कि आप जो तेल ले रहे हैं अभी स्पॉट प्राइसेस क्या चल रही है आप ले रहे हैं? मलिक साहब देखें, हमारी जो क्रूड है वो हम मोस्टली जीसीसी से मंगवाते हैं और मैं शुक्रगुजार हूँ सऊदी गवर्नमेंट का, यूएई की गवर्नमेंट का, जिन्होंने इस मुश्किल हालात के अंदर भी हमें ऑल्टरनेटिव रूट्स के थ्रू क्रूड सप्लाई जारी रखी। फुजेरा से हमारे पास सप्लाई आ रही है जो हुर्मुज़ से बाहर है यूएई का, हमारे पास यानबू से आ रही है और दोनों हुक्मरानों ने पाकिस्तान के लिए बेपनाह मोहब्बत का इजहार किया जब फील्ड मार्शल साहब ने, जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको गुजारिश दी और आज तक हमारे पास क्रूड की सप्लाई आ और हमारी जो सप्लाईज हैं ये फुजेरा से और यानबू से ये गारंटीड है कि आती रहेंगी आगे अप्रैल और मई के महीनों में भी? एब्सोल्युटली जी, वहां से हमें प्रायोरिटाइज किया हुआ है, बट खुदा ना खास्ता उधर कोई हादसा ना हो जाए तो हम उसके लिए भी एक बैकअप हमने प्लान बनाया हुआ है। बट मेरा बैकअप प्लान क्या है आपका? सर देखें, आपके पास ऑल्टरनेटिव सोर्सेज भी है ना, आपकी फार ईस्ट से भी आपका आता है, आपके पास यूएस से भी हम एक रिफाइनरी के अंदर क्रूड मंगवा रहे हैं, तो आपको तो पूरे मुल्क का क्योंकि डिपेंडेंस इंपोर्टेड फ्यूल्स के ऊपर है तो आपको उसके मुताबिक एक कंसंट्रेशन रिस्क को मैनेज करके अगर ये हुर्मुज़ में और ये फुजेरा में भी ट्रबल आती है तो आपके पास मुतबादल जरिए हैं जहां से आप तेल ले सकते हैं। ऑब्वियसली आप मलिक साहब उस तरह से आप उसको नहीं बफर कर सकेंगे क्योंकि बहुत बड़ा एक इन्हिसार इनके ऊपर है, बट हमने मुतबादिल इंतजामात रखे हुए हैं कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना आए। बट गुजारिश ये है मलिक साहब कि आपका 90% आपकी तवानाई इंपोर्टेड है। क्रूड को सिक्योर करना इसलिए ज़रूरी है कि क्योंकि 70% जो आपके मुल्क में डीजल प्रोड्यूस होता है वो इंडिजिनस होता है क्रूड से, तो अगर आपने क्रूड को सिक्योर कर लिया तो 70% आप अपने डीजल की रिक्वायरमेंट मीट कर सकते हैं और आगे आपके बिजाई का सीजन आ रहा है, आगे आपका सारा जो आपके फार्मर को ट्रैक्टर चलाने के लिए, हल चलाने के लिए डीजल चाहिए होगा, उसकी डिमांड अप्रैल में बढ़नी है। तो हमने क्रूड को इंश्योर किया कि प्रोटेक्ट करें, 70% हमारी लोकल डीजल की प्रोडक्शन उससे हो जाएगी, 30% हमें डीजल बना पड़ता है। उसकी कीमत मैं लेके आया था, जो प्लेट्स का रेट था जो पहली मार्च को $88 पर बैरल का था, आज $190 पर बैरल के ऊपर है। ये हकीकत है जी। उसके बाद जो पेट्रोल है वो 30% आप खुद प्रोड्यूस करते हैं, 70% आप इंपोर्ट करते हैं। उसकी कीमत जो है वो $78 पर बैरल के ऊपर थी प्लेट्स का, और ये S&P का इंडेक्स है, आप अपनी कंप्यूटर की अपने फोन पे निकाल सकते हैं, ये 130 के ऊपर चला गया, 130 पे चला गया। और जो क्रूड की भी मलिक साहब बात होती है, देखें ब्रेंट जो है इज एन इंडिकेटर आपका फ्यूचर मार्केट्स के अंदर प्राइस की इंडिकेशन का। आपका जो क्रूड सारा आता है वो सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, सारा प्राइस होता है दुबई के इंडेक्स के ऊपर, वो आज $150 पे चला गया हुआ है जो $70 के ऊपर था। तो इन चीज़ों के बावजूद हमने अपनी चेन को रिटेन किया हुआ है, अवेलेबिलिटी को इंश्योर कराया हुआ है, किसी जगह कोई अभी रैशनिंग या किसी चीज़ का और हमने एहसास